जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का ई परीक्षा नवोदय क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज के हम कुछ और क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने डिस्कस कर लिया है और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 के आगे डिस्कस करेंगे। आपने अगर अभी तक उन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं किया है और उनका अगर सोल्यूशन नहीं देखा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर या यूट्यूब चैनल पर जाकर आप उन सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक लेने के लिए आपको 8696503000 पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना है और आपको वहां से टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो आइए आज डिस्कस करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर और उसके मेथड्स और ट्रिक्स के बारे में समझते हैं और कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 इसको पहले रीड करना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को पहले रीड करना सीखते हैं। 2/3 part of a money is ₹150 more than its 5/12 part. ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट मनी। किसी धन का 2/3 भाग उसके 5/12 भाग से 150 रुपए अधिक है तो वह धन का मान ज्ञात करो। यानी एक छोटा सा क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि देखो, जब भी आपके पास फ्रैक्शन आए तो आपको हमेशा टोटल हमें कितना मानना है, हमेशा 1। टोटल कितना लेना है हम, तो मान लेते हैं कि जो टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू जिसे हम कह सकते हैं कि सर जो टोटल वैल्यू, एक काम करते हैं टोटल वैल्यू की जगह टोटल मनी लिख देते हैं। ठीक है, टोटल मनी। तो हमारे पास में जो टोटल मनी जिसे हिंदी में कहेंगे सर कुल धन, तो ये टोटल मनी या कुल धन कितना है ये हमने ले लिया सर, ये टोटल कितना है 1। तो पहला पॉइंट हमें क्या लिखना है कि जो आपके पास में टोटल मनी है, जब भी फ्रैक्शन की कोई बात आ जाए तो उसमें आपको क्या करना है, हमेशा टोटल हमेशा 1 लिखना है। टोटल कितना लिखना है 1। इसका मतलब कि सर जो टोटल मनी या कुल धन कितना हो गया हमारा 1 हो गया। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इसके बाद में देखो अब हमें क्या करना है, इसी धन के 2 पार्ट्स है। एक 2/3 पार्ट है इसी का, एक इसी का क्या है, कौन सा सर 5/12 पार्ट। तो देखिए अब का या ऑफ, मैंने कल क्या बताया था, अगर आपके पास में कहीं भी ऑफ या का लिखा आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है सर, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो इस 1 टोटल आपके पास में मनी थी, 1 का या ऑफ कितना सर 2/3 पार्ट, और इसी 1 का या ऑफ कितना सर 5/12 पार्ट, 5/12 भाग। अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा सेम रहता है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। तो 2/3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा 2/3। इसी तरह सर 5/12 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर कितना रहेगा सर 5/12। इसका मतलब कि जो आपके पास में 1 था ना, जो टोटल मनी थी उसके 2 पार्ट्स कर दिए हमने, एक 2/3 पार्ट, एक 5/12 पार्ट। अब वापस क्वेश्चन की ओर पढ़िए। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सर इसका जो 2/3 पार्ट है वो मोर देन है कितना ₹150। किससे सर, इट्स 5/12 पार्ट। सर इस धन का जो 2/3 भाग है वो उसी के 5/12 भाग से 150 रुपए अधिक है। इसका मतलब कि सबसे पहला पॉइंट, ज्यादा कौन सा है, ग्रेटर कौन सा है, तो आप कहोगे सर ये 2/3 पार्ट इज ग्रेटर। किससे सर 5/12 से, कितना सर 150। तो ऐसे मान के चलो कि आप, एक तो आप हो और एक आपका फ्रेंड है। ठीक है, एक आप हो और एक आपका फ्रेंड है। मान लेते हैं कि आपके पास में 2/3 रुपीज है और इसके पास में 5/12 रुपीज है। अब आपको किसी ने क्या कहा कि आपके पास में जो रुपीज है ना 2/3, वो आपके फ्रेंड के पास जो 5/12 रुपीज है इससे आपके पास में 150 मोर देन है। तो आप बताओ मोर देन का मतलब प्लस, प्लस किस में आएगा सर, इस वाले में अगर हम 150 रुपीज और ऐड कर देंगे तो ये हमारे इक्वल हो जाएगा। यही तो बात है कि आपके पास में 2/3 रुपीज थे, इसके पास में 5/12 रुपीज थे, इस वाले में अगर हमने 150 रुपीज और प्लस कर दिए तो हमारा कितना हो जाएगा सर, हमारे इक्वल आ जाएगा ये। बस यही मेथड हम यहाँ यूज करेंगे। अब देखो हमारे पास में 2/3, हमारे फ्रेंड के पास में 5/12 रुपीज, उसमें हमने 150 रुपीज और प्लस कर दिए, यानी कि अब दोनों इक्वल हो गई। अब देखना, आप एक बात बताओ, ये किस में है सर, ये फ्रैक्शन में, ये किस में है फ्रैक्शन में, और ये सर नॉर्मल हमारे पास में, जैसे हम नॉर्मल नंबर लिखते हैं, संख्या लिखते हैं रेगुलर में, वो नंबर है। तो अब ये दोनों एक जैसे हो गए ना, तो इन दोनों को फिर एक साथ करो, एक साथ करो तो इसको क्या लाएंगे इक्वल के सर, इसको इधर लेके आएंगे। अब एक और पॉइंट अच्छा सिखाता हूं, समझना। अगर आपके पास में कोई नंबर इक्वल है और अगर इधर कोई पॉजिटिव की है और अगर आप ट्रांसफर करके इधर ला रहे हो तो वो क्या हो जाएगी माइनस की, और अगर इधर माइनस की है और इधर ला रहे हो तो वो हो जाएगी प्लस की। ध्यान रखना।
अब यहाँ पर जो 5/12 हमें दिया हुआ है वो किसका है सर? जब कोई साइन नहीं रहता तो पॉजिटिव रहता है, ये सर प्लस का साइन है, तो इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का या नेगेटिव हो जाएगा। तो सर 2/3 माइनस 5/12, 2/3 माइनस 5/12 हो जाएगा, और ये इधर 150 रुपीज का 150 रुपीज रहेगा। अब इसके बाद में देखना, अब ये सिंपल सा आपके पास में क्या हो गया? एक सब्ट्रैक्शन हो गया ना फ्रैक्शन का। तो आप देखो पहले 3 और 12 का क्या करते हो सर? एलसीएम करते हैं। तो इधर एक काम करते हैं, 3 और 12 का हम कर लेते हैं एलसीएम। चलिए सबसे पहले 3 का डिवाइड कर दें, तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। अब 2 का डिवाइड कर दो, 1 2, फिर से 2 का डिवाइड कर दो, 1 और 1। तो सर 3 × 2 × 2 कितना हो गया? 2 2 जा 4 और 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12। तो ये हमारा पहली बात, तो इसका ऑप्शन कितना रहा सर? 12 रहा। अब चलिए, तो एलसीएम हमारे पास में कितना आ गया सर? 12। अब क्या करना है? आप सभी को पता है कि सबसे पहले इसका इसमें डिवाइड करना है, 3 4 जा 12, फिर इसको इससे वापस मल्टीप्लाई करना है, 4 2 जा 8, फिर माइनस लिखा हुआ है, 12 को क्या करना है? 12 से डिवाइड, 12 1 जा 12, और फिर इसी 1 को क्या करना है सर? इससे मल्टीप्लाई, तो 1 5 जा 5, और इजिकल टू कितना है सर? 150 रुपीज इजिकल टू है। अब बताओ 8 - 5 अगर करेंगे तो कितना आएगा? 3/12 इजिकल टू कितना आ जाएगा सर? 150 रुपीज। मैंने आपको पहले भी हमारे प्रैक्टिस सेशन में लिस्ट क्वेश्चन में बताया था कि हमेशा मल्टीप्लाई 1 किधर लिखोगे सर? मल्टीप्लाई 1 जो लिखेंगे ना, वो जिधर फ्रैक्शन होगी उसके साथ में मल्टीप्लाई 1 लिख देंगे, तो 1 इधर आएगा। अब बताओ हमारे पास में जो टोटल मनी था वो कितना था सर? 1। टोटल मनी कितना है? 1। तो हमें तो वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? 1 की फाइंड आउट करनी है। तो एक काम करो, इस 1 के साथ में जो ये लिखा हुआ है ना, इसको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दो। आप कहोगे सर ये मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा डिवाइड में, ये डिवाइड में है तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ऐसा समझो कि जो ऊपर है वो नीचे आ गया, नीचे था वो ऊपर की ओर चला गया। अब हुआ क्या कि सर इस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो 150 मल्टीप्लाई तो हो गया 12, और ये जो सर इधर अपने पास में लिखा हुआ 3, ये यहाँ पे 3 आ गया। अब देखो क्या इस 3 का इसमें 15 में डिवाइड हो जाएगा सर? 50 टाइम हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब होगा क्या कि 1 की जो वैल्यू हमें पता चली सर वो 50 × 12 रहेगा, और 1 की मतलब 12 5 जा 60 और 600 रुपीज। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई सर? 600 रुपीज इसकी वैल्यू आ गई। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर 4 600 रुपीज इसका क्या रहेगा आंसर। तो एक बार के लिए इस क्वेश्चन को आप वापस समझ लीजिएगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा, है ना। इस क्लास को आपको दोबारा रिवाइज करना है, दोबारा इसको देख लीजिए, थोड़ा स्पीड में देख लीजिए मल्टीप्लाई 2 करके, ताकि एक बार की आपकी इमीडिएट रिवाइज हो जाए। फिर इस क्वेश्चन को आप अपने आप से वापस सोल्व कीजिएगा, और अगले क्वेश्चन के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको 8696503800 पर व्हाट्सएप मैसेज करने से मिल जाएगा। तो आपसे कल फिर हम मुलाकात करेंगे हमारी अगली क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और अपनी तैयारी को इतनी बेहतर कीजिए कि इस बार आपका सपना पूरा होना चाहिए। तो आपसे फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू।